नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे करें और ये रास्ता आपके लिए आसान कैसे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी अंग्रेजी सॉलिड हो तो आप बने रहे देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 के साथ और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना और आप अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, लिखा हुआ क्या है, जब वह अपने पति को याद करती है। ध्यान देना, जब वह अपने पति को याद करती है। हिंदी का यह वह अनुवाद है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में, हम लोग के घरों में महिलाएं अक्सर करती है जब नया नया शादी होकर नई दुल्हन घर में आती है। ध्यान देना, तो उसकी जो पहले से जो फ्रेंड होता है जब वो उसे याद करती है और उसका हस्बैंड जब उसे देख लेता है तो वो शक की नजरिया से देखना चालू कर देता है। उस कंडीशन में महिलाएं क्या करती है, ध्यान देना मेरे भाई, जब वह अपने पति को याद करती है तब वह रोने लगती है। तब वह रोने लगती है। मैं उससे बात करना नहीं चाहता। ये कौन बोलती है? वो महान महिला बोलती है। कौन बोलती है? वो महान महिला, नई नवेली दुल्हन बोलती है क्या कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता, वह मुझे मारने लगता है, वह मुझे धमकाता है, मैं किसी से नहीं मिलती। ए बेचारी तंग आकर क्या बोलती है, मैं किसी से नहीं मिलती। मेरे पति उसके बाद भी मुझ पर शक करने लगते हैं। ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में हम कैसे लिखे, अंग्रेजी में हम कैसे बोले, ये रास्ता आपके लिए आसान कैसे हो, इसी के लिए हम आए हैं आपके बीच में। ध्यान देना, इसे हम बनाते हैं कैसे, सुनो। जब वह अपने पति को याद करती है, सुनो, ये जब है। जब के लिए क्या लिखोगे? जब के लिए आप लिखेंगे वेन। क्या लिखेंगे? वेन। जब वह मतलब औरत, वो लड़की जो है ना, औरत है ना, उसके लिए क्या करोगे? सी, वेन सी। और याद करती है, याद करती है, याद करती है, वेन सी। याद करना का अंग्रेजी क्या होगा? रिमेंबर्स। किसको? अपने पति को, हर हस्बैंड। किसको? हर हस्बैंड, है ना। सुनो, when she remembers her husband, मतलब जब वह अपने पति को याद करती है। किसको? जब वह अपने पति को याद करती है। यह है तब के लिए क्या करोगे? यहां पर दोगे कॉमा। सुनो, तब वह रोने लगती है। कौन रोने लगती है? वो महान महिला रोने लगती है। तो वह के लिए क्या होगा? सी। वह के लिए क्या होगा? सी। और अंत में है लगती है, तो क्या बोलोगे? सी बेगिंस। सी बेगिंस टू क्या? बीप। सी बेगिंस टू बीप, मतलब वह रोने लगती है। वह क्या करने लगती है? रोने लगती है। अब सुनो क्या है, मैं मतलब क्या? आई। सुनो, आई उससे बात करना नहीं चाहता, मतलब नहीं चाहता मतलब क्या? आई डू नॉट वांट टू टॉक। आई डू नॉट वांट टू टॉक। और किससे? उससे, मतलब टू हिम। I do not want to talk to him। ये क्या है? कॉमा।
मैं उससे बात करना नहीं चाहता, वह मुझे मारने लगता है। क्या होगा? ही बेगिंस और क्या करने लगता है? मारने लगता है। क्या होगा? ही बेगिंस टू बीट। और किसको मारने लगता है? मुझे उस औरत को। तो क्या होगा? मुझे। ही बेगिंस टू बीट मी, वह मुझे मारने लगता है। अब सुनो क्या है? मैं किसी से नहीं मिलती, मतलब क्या? मैं, वो लड़की बोल रही ना, वो औरत बोल रही है ना, वो नई नवेली दुल्हन बोल रही क्या कि मैं किसी से नहीं मिलती, फिर भी वो मुझे शक की नजर से देखता है। तो मैं किसी से नहीं मिलती का अनुवाद क्या होगा? आई डू नॉट मीट एनीवन। ध्यान देना, आई डू नॉट मीट एनीवन, मतलब आई डू नॉट मीट एनीवन, मैं किसी से नहीं मिलती, मैं किसी से नहीं मिलती। ये क्या है? कॉमा। सुनो, मेरे पति मुझ पर शक करने लगते हैं। मेरे पति मतलब माई हस्बैंड। क्या होगा? ये होगा माई हस्बैंड begins to doubt और क्या? मी, मुझे, मुझ पर। I do not meet anyone, मैं किसी से नहीं मिलती। My husband begins to doubt me, मेरे पति मुझ पर शक करने लगते हैं, मुझ पर शक करने लगते हैं। ये लिखा हुआ था आपका हिंदी में अनुवाद और मैंने इसे कन्वर्ट किया अंग्रेजी में। आपको भी ऐसे ही बनाना है, आपको भी ऐसे ही करना है, तब जाकर आपकी अंग्रेजी डे बाय डे, दिन प्रतिदिन इनकी इंक्रीमेंट होगा। आपकी जो फ्लुएंसी है उसमें सुधार होगा, उसमें इंप्रूव होगा। अब ध्यान देना, अब 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में क्या है? सुनो, 2 नंबर में क्या है मेरे भाई? ये भी है रोमांचक बातें जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दोस्तों के बीच में करते हैं और खासम खास महिला मित्र के बीच में। तो ध्यान देना, ये लिखा हुआ क्या है? आपके प्यार में, एक गाना है, आपके प्यार में हम संवरने लगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। सुनो क्या है? आपके प्यार में सच्चाई नहीं है, अक्सर महिलाएं बोलती है, लेकिन महिला जानती है उसके प्यार में कितना सच्चाई है, उसके प्यार में कितना सच्चाई है। अक्सर वो पुरुषों को ब्लेम करती है, खुद को कभी नहीं करती। ध्यान देना, आपके प्यार में सच्चाई नहीं है। सुनो, सबसे पहले हम अनुवाद बनाएं किसका? सच्चाई नहीं है। तो क्या होगा? सुनो, देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ। और क्या है? आपके प्यार में, एक क्या है? इन। तो क्या होगा? इन। और आपके प्यार मतलब योर लव, योर लव, योर लव। क्या होगा? योर लव, योर लव। आपके प्यार में सच्चाई नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ मतलब सच्चाई नहीं है। इन मतलब में, योर मतलब आपके या तुम्हारा, लव ध्यान देना, आपके प्यार में सच्चाई नहीं है। और यह है पूर्ण विराम, ये होगा आपका फुल स्टॉप। मेरे दिल में कोई शक नहीं रहेगा। सुनो, सबसे पहले कोई शक नहीं रहेगा, कोई शक नहीं रहेगा। शक तो भैया करना पड़ता है, लेकिन शक को अगर बताओगे तो आप खुद दुविधा में चले जाओगे, लेकिन शक तो करता ही है लोग। ध्यान देना,
मेरे दिल में कोई शक नहीं रहेगा। सबसे पहले कोई शक नहीं रहेगा, क्या होगा? देयर विल बी नो डाउट, देयर विल बी नो डाउट। सुनो, ए क्या होगा? ए होगा आपका देयर विल बी, देयर विल बी नो डाउट, मतलब क्या हुआ? कोई शक नहीं रहेगा। में मतलब इन, और क्या? मेरे दिल में, कोई मेरे दिल में रहता है गाना है, यहां क्या है? मेरे दिल में, इन माई हार्ट, इन माई हार्ट। आप क्या बोलते हो? माई स्वीट हार्ट। यहां क्या होगा? इन माई हार्ट। ध्यान देना, इन माई हार्ट, इन माई हार्ट। और ये क्या है? ये है पूर्ण विराम। एक क्या होगा आपका? फुल स्टॉप। एक क्या होगा आपका? फुल स्टॉप। आप सुनो, आप सुनो। जब लड़कियां आपसे तंग हो जाती है, जब लड़की आपसे तंग हो जाती है, तब वो गुस्सा में आपसे क्या बोलती है? अब आपके लिए समय नहीं रहेगा। जब आप उस पर शक करते हैं, तब वो तंग आकर क्या बोलती है कि अब आपके लिए समय नहीं रहेगा। तो आप क्या बोलते हो? मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा? मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा? ध्यान देना, ध्यान देना, आपके लिए समय नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या? समय नहीं रहेगा। देयर विल बी नो टाइम। क्या होगा? सुनो, देयर will be no टाइम, मतलब समय नहीं रहेगा। किसके लिए? आपके लिए। जब आप शक करते हो, लड़की क्या बोलती है? अब आपके लिए समय नहीं रहेगा। तो क्या बोलती है? अब किसी और के लिए समय रहेगा। फिर सोचो आपके दिल पर क्या बीतता है उस कंडीशन में। सुनो, देयर विल बी नो टाइम, आपके लिए समय नहीं रहेगा। नहीं, देयर विल बी नो टाइम, आपके लिए समय नहीं रहेगा। ध्यान देना, देयर विल बी नो टाइम मतलब आपके समय नहीं रहेगा। और किसके लिए? ये है आपके, आपके लिए। तो क्या होगा? फॉर यू। क्या होगा? फॉर यू। ये होगा आपका फॉर यू, है ना? देयर विल बी नो टाइम फॉर यू मतलब क्या? आपके लिए समय नहीं रहेगा। आपके लिए समय नहीं रहेगा। क्या बोलोगे? देयर विल बी नो टाइम फॉर यू। अब सुनो, मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा? सबसे पहले, सबसे पहले ये क्यों समय नहीं रहेगा, यहां से लेके यहां तक बनाते हैं। तो क्या हो? सुनो, वाई विल देयर, why will there be no time? Why will there be no time? No time, ध्यान देना, why will there be no time? और किसके लिए? मेरे लिए, मतलब क्या होगा? for me। क्या होगा? for me। क्या होगा? for me। और ये क्या है? क्यों? तो अंत में क्या होगा? अंत में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। सुनो, अब क्या है? यहां कुछ शक है। सबसे पहले कुछ शक है। क्या होगा? सुनो, देयर इज सम डाउट। और क्या? कहां? यहां, मतलब क्या होगा? हेयर। क्या होगा? हेयर। ठीक है, अब सुनो, यहां शक कैसे है? सबसे पहले शक कैसे है? तो क्या होगा? सुनो, हाउ इज देयर डाउट। और कहां? और कहां? यहां। तो क्या होगा? हियर। क्या होगा? हियर। और कैसे के लिए क्या करोगे? यहां पर अपने क्वेश्चन मार्क करोगे। ठीक है, अब सुनो, आपके मन में ईमानदारी नहीं है, मतलब सबसे पहले सुनो, ईमानदारी नहीं है का अनुवाद क्या होगा? देयर इज नो ऑनेस्टी। देयर इज नो
ऑनेस्टी। अब सुनो, ईमानदारी नहीं है मतलब में, तो आयन इन, किसके, आपके मन में, इन योर माइंड क्या होगा, इन योर ए होगा आपका माइंड, क्या होगा, इन योर माइंड। देयर इज नो ऑनेस्टी इन योर माइंड, आपके मन में ईमानदारी नहीं है। अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। क्यों, क्योंकि ये है आपका पूर्ण विराम, ये है आपका पूर्ण विराम। क्या है सुनो, देयर इज नो ट्रूथ, सच्चाई नहीं है, इन योर लव, आपके प्यार में सच्चाई नहीं है। देयर विल बी नो डाउट, कोई शक नहीं रहेगा। इन माई हार्ट, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं, एक गाना है, उसी का ये लाइन है, सुनो। देयर विल बी नो टाइम, समय नहीं रहेगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, आपके लिए। वाई विल देयर बी नो टाइम, वाई विल देयर बी नो टाइम फॉर मी, क्या कहते हो आप, मेरे लिए समय क्यों नहीं रहेगा। आपकी शहजादी क्या बोलती है, ध्यान देना। देयर इज सम डाउट हेयर, यहां कुछ शक है। वो औरत भी शक करना चालू कर देती है, सुनो। देयर इज सम डाउट हेयर, यहां कुछ शक है। हाउ इज देयर डाउट हेयर, तो आप क्या बोलते हो, यहां शक कैसे है, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। अब सुनो, तब वो महान महिला क्या बोलती है, देयर इज नो ऑनेस्टी, कोई ईमानदारी नहीं है, इन योर माइंड, आपके मन में। क्यों, यू आर अ डिसऑनेस्ट मैन, क्योंकि आप एक बेईमान आदमी हो। आप कैसे आदमी हो, बेईमान आदमी हो। अब तंग आकर बेचारी क्या बोलती है, जानते हो, तुम्हारा या आपका, तो वो बोलेगी आपसे क्या, आपका देखने का नजरिया सही नहीं है, इसीलिए मुझे शक लगता है, ऐसे बोलती है महान महिला। सुनो अब कैसे बनेगा इसका अनुवाद, देखो इसका जो अनुवाद है मेरे भाई वो बनेगा कैसे, तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। कुछ नहीं करना होगा, सुनो, आपका देखने का नजरिया सही नहीं है, कैसे बनेगा, सुनो। देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू, किसका, आपका मतलब क्या, योर, क्या होगा, योर। सुनो, पॉइंट ऑफ व्यू इज रॉन्ग, मतलब क्या, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज रॉन्ग, आपका देखने का नजरिया गलत है, सही नहीं है। और अंत में क्या है, पूर्ण विराम, आप क्या दोगे, फुल स्टॉप, आप क्या दोगे, फुल स्टॉप। सुनो अब क्या है, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, सबसे पहले घनिष्ठ संबंध है का अनुवाद क्या होगा, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप। सुनो क्या होगा, ये होगा आपका मेरे भाई, देयर इज और ये क्या होगा, ये होगा क्लोज, और ये होगा आपका रिलेशनशिप। ध्यान देना, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप किसके बीच में, मन और शरीर, मतलब दो की बात है ना, बिटवीन, क्या होगा आपका मेरे भाई, ये होगा आपका बिटवीन किसके बीच में, मन और शरीर, मतलब माइंड एंड बॉडी, क्या होगा, ये होगा माइंड, और ये होगा एंड, और ये होगा आपका बॉडी। और अंत में क्या है, पूर्ण विराम, आप क्या दोगे, फुल स्टॉप। अब सुनो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अब सबसे पहले कोई बुराई नहीं है का अनुवाद क्या होगा, ये होगा देयर इज, ये होगा आपका देयर इज नो एविल इन इट, देयर इज नो एविल इन इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये था आपका हिंदी में लिखा हुआ कुछ अनुवाद, जिसको मैंने अंग्रेजी में बदलकर अंग्रेजी में
ट्रांसलेट कर कर मैंने आपको सिखाया। आप सभी को अगर ये क्लास, ये वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।